उसके बाद आएगा हमारे पास से NaCl का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो भी अभी स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, जैसे हमने पहले डायमंड का बनाया था, फिर जिंक ब्लेंड का, फिर हमने बनाना है NaCl का, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले FCC का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, पहले हम FCC का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो FCC के स्ट्रक्चर के लिए एटम्स कॉर्नर पे प्लेस कर दो और फेसेस के सेंटर में एटम प्लेस कर दो। ठीक है, कॉर्नर्स पे प्लस फेसेस पे। अब अगर हम इसको देखें, NaCl है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है कि क्या है ये, 2 एटम बेसिस। ठीक है, एक हमें Na पॉजिटिव चाहिए और एक हमें Cl नेगेटिव चाहिए, तब हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। तो ये क्या है हमारे पास, 2 एटम बेसिस स्ट्रक्चर है, 2 एटम बेसिस। अब हमने क्या करना है, FCC वाली पोजीशन पे क्या रखोगे आप, क्लोरीन को रख दोगे। ठीक है, और एजेस प्लस सेंटर पे, बॉडी सेंटर, वहां पे क्या प्लेस कर दोगे, Na, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो NaCl का स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे, पहले तो FCC का स्ट्रक्चर बनाया, वहां पे सभी जगह क्लोरीन प्लेस कर दो, उसके बाद एजेस और हमारे पास बॉडी के सेंटर में क्या प्लेस कर दोगे, Na पॉजिटिव। अब अपने इस रूम के कितने नंबर ऑफ एजेस हैं, ठीक है, आप ये नीचे कमेंट करके बताना। सिर्फ आपने रूम में बैठ के सोचना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एजेस हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एजेस। एजेस मीन्स अगर हम इस कॉपी में देखें, ये दीवार है, ठीक है, ये एक एज है, ये कॉर्नर आ गया, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास एक दीवार पे कितने एजेस हैं, 4 एजेस हैं। एक दीवार पे 4 एजेस होंगी, कितनी दीवार हैं, 4, तो हमारे पास 12 एजेस होते हैं। एक रूम में 12 एजेस होंगे। तो हमने एज के सेंटर पे, एज के सेंटर पे क्या प्लेस कर दो, Na पॉजिटिव प्लेस कर दो। यहाँ पे क्या प्लेस कर दोगे, Na, यहाँ पे Na, ये भी एक एज के सेंटर पे Na प्लेस कर दो, ये भी Na हो जाएगा, यहाँ पे भी Na, यहाँ पे भी Na। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सभी एजेस के सेंटर पे क्या प्लेस कर दो, Na। एक बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में Na, तो ये हो जाएगा बॉडी का सेंटर, यहाँ पे Na प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ऐसे बनेगा हमारा NaCl का स्ट्रक्चर। पहले FCC की पोजीशन पे क्लोरीन, फिर हमारे पास क्या है, एजेस के सेंटर प्लस बॉडी के सेंटर में Na पॉजिटिव प्लेस कर दो। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब हमारा यूनिट सेल बन गया। अब हमें क्या बनाना है, इसके नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर हम देखें, क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो 1 आएगा। ठीक है, फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट है तो वहां से हमें 3 एटम्स आते हैं, तो 4 क्लोरीन के एटम्स हैं। ठीक है, प्लस अब हमें देखना है कि ये एज वाला कितने की शेयरिंग करता है, कितने और रूम के साथ अटैच होगा। अगर हम एज वाले को देखें, ठीक है, ये दीवार है, इसके यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कितने के साथ शेयर कर सकता है, इस वाले रूम के साथ, इस वाले रूम के साथ भी शेयर होगा। फिर अगर 2 ऊपर रूम्स है, क्योंकि एज के यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, तो ये 2 ऊपर वाले रूम के साथ भी शेयर करेगा, 2 ये वाले, 2 ऊपर वाले, तो टोटल कितने रूम के साथ शेयर करेगा, 4 रूम के साथ। तो एक में कंट्रीब्यूशन 1/4 की हो जाएगी। ऐसे हमारे पास कितने एजेस हैं, 12 एजेस हैं, 12 एजेस के सेंटर पे एटम है, तो 12 इंटू 1/4, तो यहाँ से 3 एटम्स आएंगे। ठीक है, एक एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है तो वो उसकी पूरी की पूरी कंट्रीब्यूशन आएगी। तो हमारे पास 3 + 1 कितने हो जाएंगे, 4 Na पॉजिटिव के एटम्स हैं, तो टोटल 8 एटम्स हैं। ठीक है, 4 क्लोरीन के और 4 ही Na पॉजिटिव के। उसके बाद अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लिए। अब हमें निकालना है फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ठीक है, तो उसके लिए
अगर हम देखें हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, अगर हम यहाँ से पहले कॉर्नर वाले एटम की तरफ आ रहे थे बट अब कॉर्नर के सेंटर में भी एक प्रेजेंट है, तो हम इतनी दूर जाने की बजाय हम इसी एटम पे आ जाए, तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना होगा, टोटल कितना था a, हमने एज के सेंटर में रखा है तो ये हो जाएगा a/2, तो ये हो गया a/2 मीन्स 0.5a हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ आए तो ये क्या है, फेस डायगोनल है, टोटल फेस डायगोनल कितना होता है √2, इसका हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा a/√2। ठीक है, ये 0.77 समथिंग। अगर आप किसी भी बॉडी डायगोनल वाले के पास आओगे, क्योंकि अब बॉडी डायगोनल के सेंटर में भी एटम प्रेजेंट है, तो कितना होता है बॉडी डायगोनल √3a, उसके हाफ में है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.88 समथिंग। तो सबसे नियरेस्ट कौन आएगा, ये वाला 0.5 वाला, तो एज के सेंटर में जो एटम प्लेस है वो सबसे नियरेस्ट होगा, तो a/2 हमारा सबसे नियरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स, ये क्या हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स किसके इक्वल होंगे, हमने यहाँ से a/2 डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, वो कैसे जा सकते हैं, अब ये हम पहले भी कर चुके हैं, हम पहले कॉर्नर वाले एटम की तरफ आ रहे थे, हम एक रूम में कितने कॉर्नर्स के पास जा सकते हैं, 3 कॉर्नर्स के पास। ठीक है, तो उसके हाफ पोजीशन पे ही जाना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एक रूम में एक, अगर ये सामने वाली दीवार है, ठीक है, इसके ये सामने वाली दीवार है, इसके नीचे आ सकते हो इस तरफ, फिर एक यहाँ पे होगी, तो ऐसे 3 के पास जा सकते हो। फिर ऐसे ही साथ वाले रूम में देखोगे 1 आ जाएगा, उसके साथ वाले में कितना आ जाएगा 1, फिर इसमें कोई भी नहीं आएगा, तो ऐसे आप फिर ऊपर वाले फ्लोर में देखोगे वहां से 1 आएगा, तो टोटल 6 एटम के पास आ सकते हो। तो इसको इमेजिन करके देखना जैसे हमने सिंपल क्यूबिक में किया था। ठीक है, बिल्कुल सेम है ये। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 एटम्स आ जाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब फर्स्ट नियरेस्ट भी निकाल लिया, अब हम निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पे भी मैं टोटल 8 नहीं लिख सकती, क्योंकि Cl का रेडियस कुछ और होता है और NaCl का कुछ और होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 × 4/3 पाई RCl का क्यूब, ठीक है, प्लस 4 × 4/3 पाई RNa का क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यूनिट सेल, एक क्यूब ही तो है तो उसका हो जाएगा ए क्यूब। अब हमें आर इन तीनों में रिलेशन देखना है, वो कहाँ से पता चलेगा, फर्स्ट नियरेस्ट से। ठीक है, अगर हम फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस देखें, ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसका अब हमें देखना है कि क्या जो नियरेस्ट डिस्टेंस आ रहा है वो 2 Na पॉजिटिव में है, या फिर 2 क्लोरीन में है, या फिर Na और क्लोरीन में है। ये क्या है, क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन है, हमने यहाँ पे पहुंचे हैं, ये फर्स्ट नियरेस्ट निकाला है, तो ये क्या है, एक क्लोरीन का है, एक Na का है, एक क्लोरीन का एक Na का, इसके रेडियस को R क्लोरीन, इसके को R Na, तो टोटल ये किसके इक्वल है, a/2 के, तो R क्लोरीन प्लस R Na इज इक्वल टू a/2, तो ये हो जाएगा हमारा R और A में रिलेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको रिलेशन गिवन होगा, ठीक है, इनकी वैल्यूज गिवन होगी, तब आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी भी हम यहाँ से एग्जैक्ट पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाना है। सिंपल क्यूबिक की जगह जहाँ जहाँ सिंपल क्यूबिक के एटम्स होते हैं वहाँ पे आप सीजियम प्लेस कर दोगे, तो ये क्या होगा, सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक पे एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे, तो कॉर्नर्स पे आपने सीजियम रख दिया, कॉर्नर्स पे आपने सीजियम प्लेस कर दिया। अब एक और रूम बनाओ, एक और क्यूब बनाया हमने, ठीक है, अब क्या करो, इसके सभी पोजीशंस पे क्लोरीन प्लेस कर दो, इसके कॉर्नर्स पे
हमने क्या किया, क्लोरीन प्लेस कर दिया। ठीक है, क्लोरीन हमारा ऐसे है, एक क्यूब में मैंने क्या किया, सीजियम प्लेस कर दिया, और एक क्यूब में मैंने क्या किया, क्लोरीन प्लेस कर दिया। अब सपोज कर लो इस रूम में मैंने सभी जगह कॉर्नर्स पे, ठीक है, सिंपल क्यूबिक वाली पोजीशंस पे सीजियम प्लेस किया है। अब ऐसे ही एक साथ वाले रूम में मैंने सभी जगह क्लोरीन प्लेस कर दिया। अब क्या करना है, उस रूम को सेंटर से उठा के, इस रूम को सेंटर से नहीं, इस रूम को इस कॉर्नर से उठा के आपने क्या रखना है, इसके बॉडी सेंटर पे रख देना है। इस रूम को उठा के कॉर्नर से, यहाँ से उठा के आपने क्या करना है, इसके इस पोजीशन पे रखना है। ठीक है, अगर आपने इस पोजीशन पे रखा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगर हम सोचें, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, ए, इसकी भी कितनी है, ए। अगर आप हम बॉडी के सेंटर में लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका कितना पार्ट आएगा, सिर्फ हाफ पार्ट आएगा। इस एज का सिर्फ हाफ पार्ट आएगा। ऐसे ही इसका भी हाफ पार्ट आएगा, इसका भी क्या आएगा, हाफ पार्ट आएगा। तो अगर हम देखें कि इस वाले क्यूब के, इस वाले रूम के इस वाले में कितने नंबर ऑफ एटम्स गए हैं, तो इस कॉर्नर से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया है, सिर्फ इतना पोर्शन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका भी हाफ पोर्शन आ रहा है, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, तो कोई और एटम इसके अंदर नहीं आएगा। इसको इमेजिन करके देखना कि कोई और रूम आपने एक कॉर्नर से उठा के अगर यहाँ पे रखोगे, ठीक है, तो सिर्फ एक जो कॉर्नर वाला एटम उसके सेंटर में आया है, सिर्फ वो आएगा, बाकी कोई भी एटम उसके अंदर, इस वाले रूम के अंदर नहीं आएगा। तो ये स्ट्रक्चर अब हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन गया। कॉर्नर्स पे तो क्लोरीन है, ठीक है, फिर एक बॉडी के सेंटर में क्या आ गया है, सॉरी, कॉर्नर्स पे सीजियम था और बॉडी के सेंटर में क्या आ गया है, क्लोरीन आ गया है। ठीक है, तो अब हमारा ये बनेगा एक यूनिट सेल। इसको रिपीट करते जाएंगे, हमारा सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यूनिट सेल पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं अगर हमने क्या पोजीशन, कॉर्नर्स पे, कॉर्नर से हमें कितने एटम मिलते हैं, सिर्फ एक एटम मिलता है। कॉर्नर पे प्लेस कौन है, सीजियम, तो एक सीजियम का मिलेगा, प्लस एक एटम बॉडी के सेंटर में आ रहा है तो वो पूरे का पूरा आएगा, तो एक हमें मिलेगा क्लोरीन का, तो यहाँ से 2 एटम्स मिल जाएंगे हमें। ठीक है, यहाँ से 2 एटम्स मिल जाएंगे हमें क्लोरीन के। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस देखना। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहाँ कहाँ, हम इस वाले से अगर जाएं कहाँ कहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे गई तो ए डिस्टेंस, यहाँ पे आती हूँ तो रूट ए डिस्टेंस, अगर मैं बॉडी डायगोनल की तरफ आती हूँ तो √3/a होता है, बट उसके हाफ में है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक ए के पास जा रही हूँ, √2, √3/2a, तो ये 1a, ये 1.41a, ये कितना होता है 0.88, तो सबसे नियरेस्ट ये हो जाएगा। ये सेकेंड नियरेस्ट, ये बनेगा थर्ड नियरेस्ट। तो सबसे नजदीक कौन है, ये बॉडी डायगोनल वाला √3/2a। अब अगर हम इसको देखें, आर और ए में रिलेशन देखना हो, ठीक है, आर और ए में रिलेशन देखना हो, ये कितना है √3/2a। अब हम फर्स्ट नियरेस्ट कहाँ से कहाँ गए हैं, सीजियम से क्लोरीन तक गए हैं, तो एक सीजियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। इसका रेडियस RCS, इसका RCl, क्योंकि रेडियस दोनों का डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। तो यहाँ से R सीजियम प्लस R क्लोरीन किसके इक्वल हो जाएगा, √3/2a। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, मींस फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स। तो ये फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स हम कहाँ जा रहे हैं,
बॉडी डायगोनल की तरफ जा रहे हैं, तो बॉडी डायगोनल एक रूम में सिर्फ एक बॉडी डायगोनल के पास जा सकते हैं, तो ऐसे ही टोटल कितने रूम्स हैं 8, तो हम 8 के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकल गया। अब हम निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम, अब यहां पे भी मैं 2 नहीं लिख सकती क्योंकि इसका रेडियस अलग है, इसका अलग है, तो 1 इंटू 4/3 पाई आर सीजियम का क्यूब प्लस 1 इंटू 4/3, क्योंकि 1 एटम सीजियम का है और 1 ही क्लोरीन का है, आर सी एल का क्यूब डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, अब इसका भी हम एग्जैक्ट, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज चाहिए, इन दोनों में रिलेशन चाहिए, तब इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं किसी भी सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। याद रखना, एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक और सिंपल क्यूब हमने रखी, ठीक है, इसको कॉर्नर से उठा के हमने सेंटर पे लेके आए, इसको सोच के देखना। ठीक है, तब हमारे पास सिर्फ एक एटम आएगा क्लोरीन का, तो टोटल एक यूनिट सेल में 2 एटम्स हो जाएंगे।